dear friends, I'm Professor Vaim Khan, and this is the part 7 of our unit number 1 Introduction and Representation of Control System Components of the subject Automatic Control System. And in today's video, we are going to study the analogy, or you can say electrical analogy to the mechanical system. Okay, now before proceeding to that, I'll request you to subscribe my channel, like this video and share this video. Let us begin. Now, what do you mean by electrical analogies of mechanical system? Okay, analogy means similarity. Okay, जो मैकेनिकल सिस्टम हमने स्टडी किया है पहले, प्रीवियसली वी हैव स्टडीड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल टाइप ऑफ मैकेनिकल सिस्टम. हमने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल टाइप मैकेनिकल सिस्टम स्टडी किया है. ओके, एंड as well as we have studied electrical system also. इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हमने इसमें स्टडी किया है, जिसके अंदर हमने RLC देखा, मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर और जो इंडक्टर है, मतलब इंडक्टेंस है, इसका हमने क्या देखा है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है. ओके, नाउ जो भी हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, ओके, इट्स equations, or you can say this mechanical system has some similarity with electrical system. जो भी हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ में क्या है, सिमिलैरिटी है. अब ये कैसी सिमिलैरिटी है, ये हमको अभी आज स्टडी करना है. इसी सिमिलैरिटी को बोला जाता है एनालॉजीज. ओके, whenever such a kind of system shows similarities, then that particular system is said to have analogies, or they are analogous to each other. Okay, it is possible to represent a mechanical system by its electrical analogy. जो भी मैकेनिकल सिस्टम रहेगी, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशंस है, इससे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अब दो systems are said to be analogous to each other if the following two conditions are satisfied. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सिस्टम बोली जाती है एनालॉगस. इफ दिस टू सिस्टम्स आर फिजिकली डिफरेंट, ये दोनों फिजिकली अगर अलग है, बट द डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग ऑफ दिस टू सिस्टम्स आर सेम, पर उनकी जो इक्वेशन की मॉडलिंग है वो अगर सिमिलर नजर आती है, then these systems are said to be analogous with each other. Okay, now electrical systems and mechanical systems are two physically different systems. Remember that electrical चीज अलग है, mechanical चीज अलग है. mechanical चीज हमारे mechanical force, torque वगैरह पे वर्क करता है, whereas electrical system works on the voltage के ऊपर वो काम करता है, उसमें करंट रहता है. ओके, इनमें हमको अभी क्या ढूंढना है, सिमिलैरिटी ढूंढना है. These are two different types of there are two different types of electrical analogies of translational mechanical system. जो भी मैकेनिकल सिस्टम है, इसकी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के दो टाइप है. पहला टाइप है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, मतलब फोर्स और वोल्टेज को क्या करेंगे हम एनालॉजी के लिए इस्तेमाल करेंगे. और दूसरा टाइप है फोर्स करंट एनालॉजी, जिसके अंदर हम फोर्स और करंट को इस्तेमाल करेंगे एनालॉजी के लिए, सिमिलैरिटी के लिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फोर्स वोल्टेज एनालॉजी. नाउ इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, द मैथमेटिकल इक्वेशंस of translational mechanical system are compared with mesh equations of electrical system. Now mesh equation मतलब जो हम KVL अप्लाई करके जो इक्वेशन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. जब आप एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जब आप अप्लाई करते हैं, इसी को बोला जाता है मेश इक्वेशंस. तो ये मेश इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. देखो, हमने जब ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम स्टडी करी, तब हमने उसके अंदर तीन चीजें देखे थे. एक देखा है हमने मास, ओके, एक देखा है हमने मास, दूसरा है हमारा डैशपॉट, या फिर जिसको हमने फ्रिक्शन बोला है.
ओके, और तीसरा हमने देखा है स्प्रिंग। ओके, अब ये तीनों भी सिस्टम के हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस देखे हैं। ओके, वी हैव सीन द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस थ्री एलिमेंट्स। नाउ these equations will be compared with इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस। जो इलेक्ट्रिकल के इक्वेशंस है केवीएल लगा के जो हमने ढूंढे, जैसे रेजिस्टर के लिए एक हमने ढूंढे, कैपेसिटर के लिए एक ढूंढे, इंडक्टर के लिए एक ढूंढे। सो इन तीनों से हम क्या करने वाले हैं, इन मैकेनिकल वाले तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ फॉर दैट कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये फॉलोइंग फिगर को कंसीडर कीजिए। This is a combination of a mechanical system and this is a translational system because all the motions here are linear, and that's why this is a translational mechanical system. So consider this figure. You can see one spring here, one dashpot, and one mass or a body of mass m, and a force F is applied to this. Okay, जब आप फोर्स F अप्लाई करते हैं किसी मास को, तो हमको जो इक्वेशन मिलता है वो है F इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है हमको फोर्स इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, F इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज इक्वल्स टू d2x बाय dt स्क्वायर। ओके, d2x बाय dt स्क्वायर मतलब जो डबल डेरिवेटिव है हमारे डिस्प्लेसमेंट का, तो ये डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या रहता है, इट इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन, वो रहता है एक्सेलरेशन। ओके, सिमिलरली जब हम यही चीज डैशपोर्ट को अप्लाई करते हैं, मतलब इसके ऊपर भी कोई फोर्स exert हो रहा होगा, so there will be some equal and opposite force coming from that body। इसके बॉडी में से equal and opposite force generate हो रहा होगा when some F force is applied to it। okay, so तब हमको जो इक्वेशन इसके लिए मिलता है वो मिलता है B, that is your constant multiplied by change in the displacement with respect to time, that is your velocity। so B into dx by dt हमको क्या होता है यहाँ पर इक्वेशन मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के लिए जो हमको इक्वेशन मिलता है दैट इज k into x, और that x can also be represented like x1 minus x2। ओके, चेंज इन द पोजीशन, जो पोजीशन में चेंज आएगा वो। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यही तीन इक्वेशन का इस्तेमाल करके फोर्स बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, फॉर दिस सिस्टम द फोर्स बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी F equals to Fm plus Fb plus Fk। so Fm is nothing but force applied on this mass, specific force मतलब जो सिर्फ उस पे अप्लाई हो रहा है, देन Fb जो डैशबोर्ड पे अप्लाई हो रहा है, एंड Fk जो स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ओके, सो हमने इनके तीनों के सेपरेट सेपरेट इक्वेशन देखे हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले वापस आपको बताया कि m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b dx by dt plus kx। okay, now this is your forced balance equation, say this is equation number 1, इसको हम equation number 1 नाम देंगे। okay, let us move ahead in this force voltage analogy। now consider the following figure of a network, electrical network। this electrical network is having a resistor, an inductance and a capacitor which is placed across a potential difference or you can say voltage। इसको voltage लगाया है हमने, और इसमें अब जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमको इसका मेश इक्वेशन मिलेगा। इसका क्या मिलेगा, मेश इक्वेशन। हमने जो प्रीवियस इलेक्ट्रिकल का मैथमेटिकल मॉडल देखा है उसके अंदर रेजिस्टर के बारे में जो हमने उसका इक्वेशन देखा है, इट इज इक्वल्स टू IR। ओके, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR जो ओम्स लॉ है। देन हमने इंडक्टेंस का देखा है, सो V इज इक्वल्स टू L di by dt। अब ये मैं सिंपली V यूज कर रहा हूँ वर्ड, उसके बाद में
डी आई बाई डी टी यूज कर रहा हूँ। अब मैंने इक्वेशन में तो आपको टाइम डोमेन के अंदर ये इक्वेशंस दिया था, जैसे कि v ऑफ t इज इक्वल्स टू एल डी आई ऑफ t बाय डी टी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ओके, जब हमको इसका लैपलास निकालना है तब हम t का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो all these electrical systems are connected in series, you can see that. Okay, so अगर हम इनके equations कंसिडर करते हैं, जैसे इसका हमने आई आर इक्वेशन कंसिडर किया हमारे मैथमेटिकल मॉडल वाले इक्वेशन पे से, इसका जो हमको मिला है एल डी आई बाई डी टी है, इसका जो मिला है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी है। सो इसको हमने अगर मेश इक्वेशन में अप्लाई किया या मेश इक्वेशन अगर इसका निकाला तो हमको वो इक्वेशन क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलता है। देयर इज सिंपल समेशन ऑफ ऑल दिस थ्री मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर समेशन हो रहा है। अभी समेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सीरीज सर्किट। ये सभी कैसे है, सीरीज में लगे हैं, तो इनका जो भी इक्वेशन है इनमें क्या होगा, एडिशन होगा, इनका एडिशन होते जाएगा। ओके, सो यू गेट v is equals to ri, or you can say ir plus l di by dt plus 1/c integration of I dt, and say this is equation number 2, and substitute I is equals to dq by dt, because current is nothing but change in the charge with respect to time. Okay, q क्या रहता है, चार्ज रिप्रेजेंट करता है, so current is change in the charge with respect to time. So put I is equals to dq by dt in equation number 2. You'll get v is equals to r dq by dt plus l d square q by dt square plus q by c. Please mind this notations of square, ये square आगे पीछे हो जा रहा है, so please उस पर ध्यान दीजिए। This is d2q by dt square plus q by c. Then this equation can also be written as v is equals to l d2q by dt square plus r dq by dt plus q by c। अगर यही चीज आपने इसमें पुट कर दी तो ये इक्वेशन हमको मिलता है। ओके, नाउ दिस इक्वेशन, say this is equation number 3. Okay, now if you compare equation number 3 with equation number 1, you will find some similarity। जैसे कि यहाँ पर फोर्स है, ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज है। सिमिलरली यहाँ पर m d2x by dt स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है, l d2q by dt स्क्वायर है। यहाँ पर b dx by dt है, तो यहाँ पर r dq by dt है। यहाँ पर प्लस kx है, तो यहाँ पर q by c है। ओके, सो ऐसे वक्त अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करते हैं, so we will get the following analogous quantities of translational mechanical system and electrical system, and this table shows these analogous quantities। ये जो एक दूसरे से सिमिलर दिखने वाली क्वांटिटीज है, ये इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इनपुट फोर्स है, ये मैकेनिकल सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम में जो इनपुट है, जो भी इनपुट है वो क्या है, हमारा फोर्स है। So force is equals to mass into acceleration, whereas in electrical system the input is voltage V, which is equals to IR. Okay, IR. Then there is velocity, that is the output of our mechanical translational system, whereas current is the output of electrical system. Current in a specific component is the output of your electrical system. Mass f of t, or you can say simply f, is equals to m into d2x by dt square। okay, ये उसकी डायग्राम। whereas inductance L is equals to V is equals to L di by dt, V is equals to L di by dt। now this is damper
Okay, now this is your damper, that is the resistance. Okay, okay, now this is the equation of your damper or friction in the form of translational mechanical system, which is analogous, which is similar to the resistance. Friction is a kind of resistance, and in electrical system, resistance is represented by IR. So these two quantities are analogous with each other. Okay, now this inductance is analogous with this mass M. Okay, now this friction or damper is analogous with resistance R. Okay, now if you put I is equals to dq by dt, so you will get R into dq by dt, and here if you put the same thing, you will get V is equals to L into d2 q by dt square. Okay, which will be similar to this one, and the second one will be similar to this one. And for third, the equation is F is equals to k x, or you can say x1 minus x2. Here it is equal to V is equals to 1 by c integration I dt 0 to t, which is having limit 0 to t. Okay, and here displacement is analogous with the charge q. Okay, so ये जो quantities हैं, जैसे कि force है, तो force inductance के साथ एनालॉगस है। जो हमारा डैम्पर है, सो डैम्पर इज, सॉरी फोर्स नहीं, मास जो है, सो मास इज एनालॉगस विथ योर इंडक्टेंस, then the friction is analogous with the resistance, then the spring is analogous with the capacitance. Okay, displacement is analogous with charge, and velocity is analogous to current, and force is analogous with voltage. Okay, now these are the analogous quantities of electrical and mechanical system. Now this one is specifically for translational system. You can compare the system of rotational mechanical system with the electrical system as well. जो हमारी mechanical system है rotational वाली, उस rotational वाली system को भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ में. उसका जो इक्वेशन रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट इज लाइक दिस. सो टॉर्क, फोर्स की जगह पर क्या आ जाता है, टॉर्क आता है जे डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाय डी टी प्लस के थीटा. नाउ इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर 4, दिस न्यू इक्वेशन with equation number 2, you'll get these analogous quantities. ये एनालॉगस क्वांटिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी. जैसे कि इलेक्ट्रिकल का इंडक्टेंस है, तो ट्रांसलेशन में वो मास के साथ एनालॉगस है, तो वही रोटेशनल में वो किसके साथ एनालॉगस है, इनर्शिया के साथ में, बिकॉज इनर्शिया is given by j d2 theta by dt square. Okay, now here damper is analogous with resistance, and again which is analogous with rotational damper. Okay, b d theta by dt जिसका इक्वेशन है. Okay, उसके बाद spring, so it is analogous with your elasticity, d is equals to 1 by c, and it is again in analogous with rotational रोटेशनल एलिमेंट स्प्रिंग, जो टॉर्शनल स्प्रिंग है उसके साथ एनालॉगस है. देन फोर्स एनालॉगस विथ वोल्टेज, टॉर्क एनालॉगस विथ वोल्टेज, डिस्प्लेसमेंट एनालॉगस विथ चार्ज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एनालॉगस विथ चार्ज, वेलोसिटी dx by dt is analogous with current I dq by dt, and it is again analogous with angular velocity omega d theta by dt. Okay, so these are the torque voltage analogy. Now next one is the comparing these quantities on the basis of current. Current की basis पर हम क्या कर रहे हैं, इसको compare कर रहे हैं. So this similarity is called as force current analogy, and the previous one is force voltage analogy. Okay, voltage का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, analogy दिखा रहे हैं. Okay, उसमें KVL यूज हुआ था, इसमें क्या यूज होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ यूज होगा, KCL. वहां पर जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे, RLC जो था वो सीरीज में लगा था. इसमें कैसा रहेगा,
पैरेलल में रहेगा. So in force current analogy, the mathematical equations of translation mechanical system are compared with nodal equations of electrical system. Now consider this following figure as shown here, and this circuit consists of current source दिया है I, then there is resistor, there is inductor, there is a capacitor, and all these electrical elements are connected in parallel with each other. Now applying KCL we get nodal equation. जो KCL apply करेंगे आप तो उसमें हमको क्या मिलेगा, I is equals to V by R, I is equals to V by R मिलेगा. Okay, then plus 1 by L integration of V dt मिलेगा plus C dV by dt. Now this is equation number 5. ये equation number हम 5 दे रहे हैं इसको. Now put V is equals to, that is your voltage, equals to dq by d phi by dt, that is your magnetic flux, d phi by dt in equation number 5. इस equation में वैसा put कीजिए. So you'll get I is equals to 1 by R d phi by dt. When you put V is equals to d phi by dt, it will be 1 by R d phi by dt plus 1 by L, simply phi, because this will get removed here, and plus C d2 phi by dt square. Okay, now which is equals to I. अगर इसी को जो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखा जाए, मतलब जिसका डेरिवेटिव बड़ा है वो पहले, तो उस हिसाब से ये आता है I is equals to C d2 phi by dt square plus 1 by R d phi by dt plus 1 by L, simply phi. Now this is equation number 6, and again if you see here, it is analogous with the equation number 2. Equation number 1 जो हमारा equation number 1 है उससे वो कैसा है, analogous है. Therefore for this current force current analogy you get the analogous elements as follows. Force जो है current से analogous रहेगा, जो mass है it will be analogous with capacitance. See here. Okay, now force, this is your current input, so your force is analogous with current, whereas in force voltage analogy, force was analogous with voltage. Okay, now here mass is analogous with capacitance, whereas in the previous one it was analogous with inductance. Frictional coefficient again is analogous with resistance, but in a reciprocal way. So in reciprocal of resistance is your frictional coefficient B, then your spring constant K, जो spring का constant था, it is analogous with reciprocal of inductance. Okay, displacement X is analogous with your magnetic flux psi, or you can use phi also, जैसे हमने पहले अभी use किया है phi, and velocity is analogous with voltage. Okay, whereas in previous one velocity was analogous with current, now it is analogous with voltage. So ये difference है हमारे force current analogy और force voltage analogy में. Okay, so ये दो equation ध्यान में रखिए. ये वाला जो पहले दिया है मैंने equation number 1, this one. Okay, then this equation number 2, sorry, this equation number 3, remember this one and remember the last one, this. ये तीन इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है. अब जैसे ट्रांसलेशनल सिस्टम से फोर्स वोल्टेज एनालॉजी कंपेयर करे थे, वैसे ही हम रोटेशनल से करेंगे. तो रोटेशनल से जब हम करेंगे तो रोटेशन में क्या यूज होता है, टॉर्क. तो इट विल बी टॉर्क करंट एनालॉजी, एंड इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6, you will get torque equal to current. Moment of inertia is similar to capacitance. Rotational friction coefficient B is reciprocal of resistance 1 by R. Torsional spring constant is analogous with reciprocal of inductance. Angular displacement is analogous with magnetic flux, and angular velocity omega is analogous with voltage. So this is all about the analogies or analogous system of electrical system and mechanical system. जो electrical system है वो कैसी mechanical system से analogous है, ये हमने study किए हैं. These equations are important because इसके ऊपर हमारे पास में
न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.